अगर किसी को उलझन होती है सीने के आसपास और ये महसूस होने लगता है कि कहीं ये हार्ट अटैक के लक्षण तो नहीं है, अगर किसी को ब्रेन में कोई दिक्कत महसूस होती है और बार बार ये मन भागने लगता है कि कहीं ब्रेन हैमरेज तो नहीं हो सकता, अगर किसी को ये लगता है कि कोई फोड़ा फुंसी ठीक नहीं हो रहा है तो कहीं कोई स्किन के कैंसर के लक्षण तो नहीं है, अगर इस तरह की बात मन में बार बार आती है, अगर आपको लगता है कि इस तरीके की कोई समस्या आ रही है जो आपके मन को विकृत कर देती है, बहुत ज़्यादा आप डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर भय पैदा हो जाता है और बाद में वो चीज़ें अकारण निकलती हैं, तो ये अकारण नहीं है, ये एक तरह की विकृतता है और हम बताएंगे इसको कि ये क्यों होता है और क्या इसका निवारण है। नमस्कार, रुद्र एस्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले के वीडियो में हमने चर्चा की नवरात्र की प्रथम 3 देवियों की, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज हम चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कूष्मांडा के बारे में जानेंगे। क्या इनका तत्व है, नवरात्रि के चौथे दिन की यह देवी क्या देने के लिए आती हैं और हम क्या लाभ ले सकते हैं इनकी पूजा अर्चना और स्तुति से। माता कूष्मांडा भय, रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, आपके आत्मबल, आपके हार्ट के यानी हृदय के जो विकार हैं, आपके हृदय में उठने वाली जो तरंगे हैं, जो आपके हृदय में उठने वाले जो भाव हैं, उसके संबंध में जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। हमारे शरीर के चक्रों में यह अनाहत चक्र पर अपना अधिकार रखती हैं। अनाहत चक्र, यह चक्र जो है हमारे शरीर में हृदय स्थान के पास में होता है और यह चक्र बहुत संतुलित चक्र माना गया है, क्योंकि हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं उसमें यह बिल्कुल मध्य स्थान पर है। यदि इस चक्र से 3 चक्र नीचे होते हैं और 3 चक्र ऊपर होते हैं, तो 3 ऊपर और 3 नीचे होने के कारण यह चक्र जो है यह मध्य स्थान का चक्र माना जाता है और यहीं से शतोगुणी चक्र प्रारंभ होता है। भौतिक से आध्यात्मिकता की ओर, प्रसन्नता की ओर ले जाने वाला चक्र प्रारंभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी साधारण सी बात पर भी बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका घेर लेती है, जैसे अगर कोई घर का कोई व्यक्ति अगर बाहर गया है और उसके मन में आशंका यहाँ तक आ जाती हो कि पता नहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है, मतलब आपकी एक तो सामान्य चिंता होती है जो सभी घर वालों को होती है, एक विशेष चिंता होती है जिसमें वह आपकी जो चिंता है वह इतनी विकृति का रूप ले लेती है कि जो भी भयावह, अधिक से अधिक भयानक आप सोच सकते हैं वह आप सोचने लगते हैं और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। कभी कभार की बात नहीं है, कभी कभार कोई परिस्थिति निर्मित हो सकती है, बट अक्सर लगता है आपको अपने स्वयं के बारे में, आपको अपने अपनों के बारे में इसी प्रकार की अगर चिंता होती है कि आपको लगता है कि कहीं यह घटना ना घट जाए, कहीं वह घटना ना घट जाए, शरीर में कोई समस्या दिखती है तो आपको लगता है कि कहीं यह बड़ा रोग तो नहीं होने वाला है, तो यह विकार जो है, यह विकार आपके उसी चक्र से संबंधित है और इस विकार को दूर हम माता की आराधना से कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह स्थिति जो है वह आपके हृदय में उठने वाले विचारों के कारण उत्पन्न हो रही है और यह स्थिति अगर बार बार होती रहे तो यह विचार इतना मजबूत होता रहेगा कि यह जो आप अभी तक कल्पना की स्थिति में यह विचार आ रहे हैं वह विचार धीरे धीरे वास्तविक होने लगेंगे।
मतलब कि वह घटनाएं साक्षात होने लगेंगी और इनकी शुरुआत आप देखेंगे कि धीरे धीरे छोटी छोटी अनहोनी घटनाओं से वो एक संकेत मिलने लगेंगे आपको। आपके मन में जो ये बातें भयानक भयानक बातें जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आने लगी हैं, आप नोटिस करेंगे कि कुछ समय अंतराल के बाद, वही लगभग 1 साल सवा साल के बाद, जो आप सोचेंगे कि गलत कहीं ना हो जाए तो उससे संबंधित चीज़ें गलत रूप लेने लगेंगी। मतलब एक छोटे से उदाहरण समझते हैं कि अगर किसी को ये लगता है कि उसके शरीर में कोई दाना निकला है और 1-2 दिन हो गया ठीक नहीं हो पाया है, तो उसके मन में अगर यह विचार आता है कि कहीं यह कोई दाना कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है, तो तत्कालिक प्रतिक्रिया में वो रूप नहीं लेगा। लेकिन 1 साल सवा साल जब बीत जाएगा और फिर उसको कोई समस्या होगी, तो आप निश्चित एक चीज़ देखिएगा कि वही दाना जो साधारण तौर पर 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता था, वह दाना आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना और सवा महीना भी लग जाएगा, लेकिन पूर्णतया ठीक नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि यह जो है, यह विचारों के प्रवाह से, विचारों की ऊर्जा से घटनाओं के घटित होने न होने का कारण का चक्र है। मतलब कि आप अगर किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, आपके मन में कोई चीज़ बार बार आती है, तो यह जान लीजिए कि वह चक्र आहत है। और इसका सबसे आसान और सरल तरीका यह है कि माता की आराधना करें और बहुत कम ही समय में बहुत अधिक आप लाभ ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या उपाय करें। चक्र को जागृत करना एक अलग विशेष व्यवस्था है, एक अलग क्रिया है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और विशेष तौर पर आप उसके अलौकिक लाभ को तो तत्काल नहीं पाएंगे। आप उसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है वह हो सकता है कि आपको तत्काल ना मिले, लेकिन जो मैं मंत्र अभी बताने जा रहा हूँ, जो तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर इस मंत्र को आप उस विधि से जाप करेंगे तो यह जान लीजिए कि सांसारिक यानी भौतिक सुखों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो आपके विचारों के कारण प्रभावित हो जाती हैं, आपको उसका फल, अच्छा फल नहीं मिल पाता, वह निश्चित ही लगभग 40 से 45 दिन के अंदर आपको उसका इफेक्ट पॉजिटिव दिखने लगेगा। यह तय जान लीजिए। तो आप यह समझिए कि यह ग्रहों में, यह दिन जो है, यह माता ग्रहों में सूर्य की कारक है और सूर्य संपूर्ण हमारे सौरमंडल का जीवन दाता है। उसी प्रकार यह जो माँ है, यह हमारे शरीर में जीवन दाता के रूप में हृदय चक्र में विराजित हैं। अगर हम इस चक्र को माता की आराधना के माध्यम से अपने पक्ष में सपोर्ट में कर लेते हैं तो वह विकार सारे दूर हो जाएंगे। आपको अच्छे और बुरे की समझ आ जाएगी, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप दूसरों के लिए एक बहुत अच्छे कंसल्ट के रूप में काम कर सकते हैं। लोग आपसे पूछने आएंगे कि यह काम कैसे करें, वह काम कैसे करें। आपके अंदर एक विशेष टैलेंट आ जाएगा। आप अगर किसी विशेष विद्या को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि कैसे हाथों हाथ ये चीज़ आपको सीखने में कितनी आसानी से आपका दिमाग इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा। करके देखिए। नवरात्रि के चौथे दिन अगर हो सके तो कोई नारंगी रंग का आसन मिल जाए तो बहुत सुंदर है। नारंगी रंग का आसन पर आप सुबह बैठकर और ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर की ओर मुंह करके आप एक मंत्र, जो माता का बीज मंत्र है, अगर उसका जाप करें, उसके बाद आप इसके लाभ देखिए कि किस तरीके से आपको इन सब समस्याओं से कितना शानदार और कितने कम समय में इसका लाभ दिखता है। मंत्र नोट करिए, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। फिर से लिख लीजिए, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। यह जो मंत्र है यह बीज मंत्र है। बीज मंत्र, बीज जिस प्रकार के बीज होता है, बीज तब तक सुप्त अवस्था में रहता है जब तक उसको वह माहौल नहीं मिलता, तब तक वह बीज रूप में है। लेकिन बीज का अर्थ क्या है कि एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष बनने की संभावनाएं होती हैं। अगर उस बीज को प्रकाश, मिट्टी, हवा, पानी जैसी पोषित चीजें मिल जाएं, यानी एक पूरा तंत्र की एक व्यवस्था अगर उस बीज को मिल जाए तो उस बीज के अंदर जो वो रहस्य छिपा है, वह जो चेतना छिपी है, जो वृक्ष का रूप लेकर बहुत काम आ सकती है,
यह होता है बीज का अर्थ। तो यह जो मंत्र होते हैं बीज मंत्र, इनके अंदर भी पूरी विस्फोटकता छिपी होती है एक वृक्ष का रूप लेने की। तो यह जो बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र का आप 1100 बार चौथे दिन जाप करें और उसके बाद प्रत्येक दिन कम से कम 1 माला का आप जाप नियमित करते रहें। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी में एक गजब का अट्रैक्शन आ जाएगा। मतलब आप जहाँ भी खड़े होंगे लोग न चाहते हुए भी आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ये अजीब सा सम्मोहन मिलेगा आपको, और वह जो सम्मोहन होगा वो स्थायी होगा, या अस्थायी या क्षणिक सम्मोहन नहीं होगा। मतलब सूर्य का मतलब है प्रकाश, और सूर्य का मतलब समझिए सूर्य कौन है? सूर्य हमारे सौर के मंडल में सबसे पावरफुल प्लैनेट, यानी कि विज्ञान की भाषा में कहें तो तारा है। और इसकी क्वालिटी क्या है कि जितने भी प्लैनेट हैं उनको वह अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, अपने गुरुत्वाकर्षण से चारों तरफ नाचने के लिए बिल्कुल तैयार कर लेता है। सारे के सारे ग्रह इस तारे का चक्कर लगा रहे हैं। तो यह गुण जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, जब वह प्रभाव किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, तो आपका उच्च पदस्थ जितने व्यक्ति हैं वह आपकी बात से सहमत होने लगेंगे, यानी कि विचारों के रूप में वो आपका चक्कर लगाने लगेंगे, यानी आपको फॉलो करने लगेंगे। ऐसे कोई व्यक्ति जिनका काम या जिनका कार्यक्षेत्र ऐसे चीज़ों से संबंधित है जिसमें लोग उनको फॉलो करें या लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ें, तो यह चक्र इस मामले में भी बहुत उपयोगी है। इस मंत्र का जाप करें, उसके बाद आप देखें कि क्या चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। अगर किसी रोगी व्यक्ति की ऐसी दशा है जिसमें मेडिकल और बाकी सारी विधाएं हार मान चुकी हैं, यहाँ तक कि घरवाले भी हार मान चुके हैं, तो इस मंत्र का जाप संकल्प करके उस व्यक्ति के नाम से अगर किया जाए तो अगर 1% भी कोई संभावना है तो व्यक्ति जीवित होकर स्वस्थ जीवन जिएगा। आज हमने जाना चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की आराधना, लाभ कौन से चक्र को संबंधित है और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, और कौन कौन से संकेतों से हम समझ सकते हैं कि माता की जो कृपा है वह मिल नहीं रही है, और किस प्रकार हम कृपा प्राप्त करें। अगले वीडियो में हम पंचम जो नवरात्रि है उसकी अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता के बारे में बात करेंगे, और क्या रहस्य है, क्या हानि लाभ है, सांसारिक और भौतिक जगत में कौन से वो लाभ लिए जा सकते हैं, क्या संकेत हैं हम पहचान लें कि हम उन माता की स्तुति और आराधना करके कम समय में अधिक लाभ हम कैसे पाएंगे, जानेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों से एक निवेदन है कि रुद्राष्ट्र विज्ञान के इस चैनल में जो भी वीडियो प्रसारित किए जाते हैं सनातन के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग उसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह जो सिलसिला है धर्म का, ज्योतिष का, सनातन का, आध्यात्म का, यह यूं ही चलता रहे, आप लोगों के सहयोग से बढ़ता रहे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। अगर आपकी कोई समस्या है जो ज्योतिष से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है, आप रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल के वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं। आपकी समस्या गोपनीय रखी जाएगी और इसका कोई शुल्क नहीं है, यह टोटली फ्री कंसल्टेंसी है। इन्हीं बातों के साथ विराम, अगले वीडियो में फिर भेंट होती है आपसे। तब तक के लिए जय महाकाल।